कलमी शोरा, जिसे अंग्रेज़ी में पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं, हुक्मा हज़रात की दुआओं में अक्सर इस्तेमाल होता है और अमूमन लोग इसके अफ़ाल व असरात से वाकिफ़ हैं। आज हम देखेंगे कि कलमी शोरे के क्या फ़ायदे हैं, क्या अफ़ाल व असरात हैं, क्या मिजाज है और कहाँ से हासिल किया जाता है। कलमी शोरा एक किस्म की खार है और ये खार वाली शोर ज़दा ज़मीन से हासिल किया जाता है। जिस ज़मीन में शोर हो वहाँ की ज़मीन को पानी देते रहते हैं और इससे अगले खेत में या अगली तरफ साफ़ ज़मीन करके इसको लेप कर दिया जाता है। फिर इस पानी को उस तरफ को बहा के ले जाया जाता है जहाँ उस ज़मीन को चारों तरफ से बंद बांध के उस पानी को कंट्रोल कर लिया जाता है। जब ये पानी खुश्क हो जाता है तो कलमी शोरा कलमी सूरत में यानी क्रिस्टल्स की सूरत में ज़मीन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसे आसानी से बाद में फिर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर महफूज कर लिया जाता है। यही वो कलमी शोरा है जिसे अद्वियात में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग सफ़ेद और ये क्रिस्टल्स की सूरत में होता है, यानी कलमों की सूरत में होता है और ये पीसने पर सफ़ेद रंग का होता है। अगर इसको चखा जाए तो इसका जायका खारी होता है और इसका मिजाज तर सर्द है, यानी जिस्म में रतूबात को बढ़ाता है। 70% इसमें तरी और 30% ये खुश्की के असरात भी पैदा करता है। इसलिए ये ना सिर्फ़ मुअल्लद रतूबात है, यानी कि रतूबात को पैदा करता है, बल्कि रतूबात को अखराज करने का भी बाइस बनता है। अफ़ाल व असरात के लिहाज से ये असाब में तहरीक पैदा करता है, गुदूद में तहलील पैदा करता है और उज़लात में तस्कीन पैदा करता है। चूँकि ये असाब को तहरीक देता है, इसलिए ये खून में खारीपन पैदा करके यानी अलकली की मिक़दार को बढ़ाकर रतूबात की पैदाइश को बढ़ाता है और साथ साथ इनको खारिज भी करता है। जब उज़लात फैल कर ज़ोफ़ की सूरत इख्तियार कर जाए या चेहरे और हाथों पाँव पर वरम आ जाए, अमास आ जाए या हुफ़काने कल्ब की सूरत इख्तियार हो जाए, यानी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए या फ़शारुद्दम कवी हो जाए, यानी कि ब्लड प्रेशर की सूरत इख्तियार कर जाए, तो उस सूरतों में कलमी शोरा सफ़रा को खारिज करके फ़ौरन तस्कीन देने का बायस बनता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब की मिक़दार बढ़ जाती है, यानी ये मुदिर बोल होता है, जिसकी वजह से ये गुर्दे और मसाने की सोजिश को उतारता है। उसरल बोल यानी कि पेशाब की तंगी को, रुक रुक कर पेशाब आने को, कतरा कतरा पेशाब आने को और बार बार पेशाब आने को ये दुरुस्त करता है। यही वजह है कि ये संग और रेगे कुलिया यानी कि गुर्दे की पथरी और गुर्दे की रेत में ये उनको साफ़ करने में अक्सीर का दर्जा रखता है। अमूमन इसके इस्तेमाल में अगर मिजाज को मद्देनज़र रख कर इस्तेमाल किया जाए तो किसी किस्म के मुज़र असरात नहीं आते। दीगर दुआओं की तरह अगर इसे भी मिजाज के मुवाफ़िक इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके इस्तेमाल से मैदा और आमा में दर्द होने लगता है, असहाल शुरू हो जाते हैं, हैज़ा होने का ख़तरा होता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है, टांगों और पिंडलियों में दर्द होने लगता है। ऐसी सूरतों में फ़ौरन कोई तुर्श चीज़ खाने से यानी खट्टी चीज़ खाने से इसके ये असरात फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इसके बदल के तौर पर कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो जोखार को इस्तेमाल किया जाता है और मुसले के तौर पर मगज़ करंजवा को इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन ये दवा कलमी शोरा जिगर की दुआओं में, ब्लड प्रेशर की दुआओं में और गुर्दे की वरम उतारने के लिए, दिमाग व साब को तहरीक देने के लिए इस्तेमाल होती है। गर्मियों में अमूमन लोग गर्मी के असरात को कम करने के लिए, जिस्म में बढ़ती हुई गर्मी, सफ़रा की पैदाइश और एलर्जी और मुख्तलिफ़ किस्म के गर्मी के असरात को कम करने के लिए कलमी शोरा दीगर अपनी हम मिजाज चीज़ों के साथ बकसरत इस्तेमाल होता है, जैसे तुख़्म कासनी है, जैसे जोखार है, गुलाब की पत्तियाँ हैं, इनके साथ कलमी शोरा बकसरत मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। कलमी शोरे को इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।